हेलो दोस्तों, विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। भाई सीबीएसई ने एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी दे दी है हमारे बच्चों के लिए जो इस साल बोर्ड के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं। उन्होंने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है और 30 डेज पहले, पिछले साल के कंपैरिजन में 30 दिन पहले आपको 30 दिन ज्यादा प्रिपरेशन का मौका दे रहे हैं। और सीबीएसई सैंपल पेपर देखने के बाद मुझे लगता है कि ये 30 डेज रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि जब मैंने सैंपल पेपर का एनालिसिस किया तो पता चला कि ये लोग बिटवीन द लाइंस घुस रहे हैं और छोटी छोटी चीजों के अंदर से क्वेश्चंस बना रहे हैं। चलो फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे सीबीएसई ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है वो किस तरह से दिया है। सो ये है आपका सैंपल पेपर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको यहां पर क्लास 10th एंड 12th के 2 लिंक्स मिल जाएंगे। ये पूरा पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप आराम से क्लिक करके अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल देने वाले हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर लेटेस्ट न्यूज ऑन सीबीएसई। चलिए केमिस्ट्री का सैंपल पेपर देखते हैं। अब केमिस्ट्री के सैंपल पेपर की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल पैटर्न में कोई मेजर चेंज नहीं है। वही 33 क्वेश्चंस, वही 5 सेक्शंस। सेक्शन ए जो है वो आपका 1 मार्कर, सेक्शन बी 2 मार्कर, सेक्शन सी 3 मार्कर, डी इज योर केस बेस्ड क्वेश्चंस, सो 4 मार्कर्स के 2 क्वेश्चन होते हैं एंड 5 मार्कर। कोई मेजर पैटर्न चेंज नहीं है, छोटा छोटा बीच बीच में पैटर्न चेंज है, वो हम जैसे जैसे पेपर का एनालिसिस करेंगे देखते जाएंगे। ऑलराइट, चलिए लेट्स सी फटाफट से सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू विल सी कि इथाइल मिथाइल कीटोन के ऊपर उन्होंने बात की है। अब ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो पेपर एनालिसिस करते वक्त मुझे यह पता चला कि ऑर्गेनिक के अंदर वो लोगों ने मल्टीपल रिएक्शंस को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अब अगर आप क्वेश्चन के एनालिसिस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, बात तो सही कर रहा है पाजी, यार 2-3 इक्वेशंस को मिक्स करके इक्वेशन बनाई है। और उसी के लिए ऑर्गेनिक सीरीज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है पाजी की कक्षा पे, क्योंकि ऑर्गेनिक सीरीज में हम ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले इंडिविजुअल इक्वेशंस की बात करेंगे और फिर 2 इक्वेशंस 3 इक्वेशंस को मिला के कैसा क्वेश्चन बन सकता है, हम ऐसी एक सीरीज आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं ताकि आपका ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग होता चला जाए। राइट, अब अगर आप पेपर का देखेंगे तो जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो अगेन किस तरीके से उन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है एल्काइल क्लोराइड से और फिर करते करते B2H6 हाँ और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर घुस गए और वहां जाके आपसे पूछा। अब जिस बच्चे को ये पता नहीं है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो एंटी मार्क रूल फॉलो करता है और नॉर्मल जो हाइड्रेशन है वो मार्क रूल फॉलो करता है, वो यहां पर फंस जाएगा और आंसर गलत टिक करके आएगा। तो यही है भाई, सीबीएसई दिन बर दिन क्या होता चला जा रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ चलता चला जा रहा है। और वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी वो टेक्स्ट बुक के अंदर बिटवीन द लाइंस में से ढूंढ रहा है। तो टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइन बाय लाइन। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप एक पेज या एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो एक स्टिकी नोट लेके उस पेज के ऊपर अपने बनाए हुए क्वेश्चंस को लिखिए। बिकॉज जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका एक माइंडसेट रेडी होता है कि एग्जामिनर किस तरीके का क्वेश्चन बना सकता है। सो माय रिक्वेस्ट वुड बी, प्लीज मेक द क्वेश्चंस बाय योर ओन, राइट, तो आपको आइडिया लगेगा। थर्ड क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आप देखेंगे A B C 2-3 चैप्टर्स का मिक्सचर करके उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। नीचे जाएंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपका सॉल्यूशंस चैप्टर से है। और नीचे जाएंगे तो मैच द फॉलोइंग, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ इसके अंदर उन्होंने मैकेनिज्म्स को टेस्ट करने की कोशिश की है कि क्या आपको आता है कि नहीं आता है। 7th क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे, अगेन एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो आप देखो किस तरीके से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को वो क्रिसॉल कॉमन नेम यूज कर लिया उसने। अब जिस बच्चे ने क्रिसॉल्स को पढ़ा ही नहीं है वो जानता ही नहीं है कि फिनॉल के ऊपर जब CH3 आ जाए, मतलब टॉलुइन और फिनॉल का मिक्सचर एक ही बेंजीन रिंग पे, उसी को हम क्रिसॉल बोलते हैं। और जब O लगा हो तो वो ऑर्थोक्रिसॉल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को, बारीकियों को उन्होंने पकड़ा है। और उसमें भी आप देखो उसने क्या पूछ लिया, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया भैया, किसका, कार्बन का। अरे बाप रे, तो ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवोरोटेटरी, तो ये आपका बायोमोलिक्यूल्स में से। अगेन बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस को जब मैं देख रहा था इस पेपर में तो मैंने देखा कि
बायोमॉलिक्यूल्स में इन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का थोड़ा मिक्सचर किया है, हल्का सा स्लाइट ओवरलैप मुझे दिखा। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है पर्टिकुलरली, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर की एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं। अपने मेंटोर के साथ, अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट करिए। ऑफ कोर्स पाजी की कक्षा पे तो आपको हम बायोमॉलिक्यूल्स बहुत अमेजिंग तरीके से करवाने ही वाले हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपने रिस्पेक्टिव सिटीज के अंदर जिन भी मेंटर्स, जिन भी टीचर्स के साथ कनेक्टेड हैं, उनसे कनेक्ट करके बायोमॉलिक्यूल्स के सारे डाउट्स को अच्छे से और बढ़िया से कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफी अच्छे से डीप लाइंस में से पूछे गए हैं, राइट। द नेम इन द इनर ट्रांजिशन मेटल्स, तो अगेन डी ब्लॉक का क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगेन देखिए काफी अंदर घुस गया कोलरॉश लॉ के अंदर। अब अगर कोलरॉश लॉ बच्चे ने सही ढंग से और कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा है तो वो वहां पर फंसता चला जाएगा और मल्टीपल ऑप्शंस उसको सही लगेंगे, जबकि एक ही ऑप्शन जो है वो सही है यहां पर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव येलो और ऑरेंज पीपीटी, तो डीएनपी टेस्ट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आपको वो डीएनपी टेस्ट का भी ध्यान रखना है और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का एक्चुअली ध्यान रखना है। When you go down, identify the secondary benzylic halide, तो देखो क्लासिफिकेशन में से पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉर्नर जो है वो सीबीएसई ने छोड़ा है इन द सैंपल पेपर्स। हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आपका बोर्ड पेपर आएगा तो ऐसा ट्रेंड होता ही है कि आपका प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 70% क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, 30% क्वेश्चंस जो हैं वो नए आते हैं। एंड सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आता है वो जनरली थोड़ा लेवल 2 या 3 कैटेगरी का ही होता है, जबकि आपका जो सीबीएसई बोर्ड पेपर आता है वो लेवल 1 कैटेगरी का होता है। बट आई वुड से कि जिस तरीके से सीबीएसई मूव कर रहा है, आप लोगों को यह चीज बहुत अच्छे से एक इंडिकेशन की तरह लेनी है कि किस तरीके से एनसीईआरटी उन्होंने अपने लिए बहुत फोकस्ड रखी है और उनके लाइंस में घुस के एक छोटे छोटे वर्ड में से भी क्या बनाया हुआ है, क्वेश्चन बनाया हुआ है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेरी अटेंटिव व्हाइल यू आर रीडिंग योर टेक्स्ट बुक एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट बुक। और हाँ देखो, पहले टेक्स्ट बुक को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानो। टेक्स्ट बुक जब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, यू शुड नॉट बी सॉल्विंग एनी एडवांस बुक फॉर नाउ। हाँ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर जब आपको लगता है कि एनसीईआरटी हमारा बिल्कुल थॉरो हो चुका है, तब आप बिल्कुल उठा सकते हैं एक रेफरेंस बुक और कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लीजिए, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और असर्शन रीजन की बुक आती है वो उठा लीजिए और उसको लगाइए, राइट। वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द सीरीज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एट पाजी की कक्षा। आप बिल्कुल फॉलो करते रहिए और आपको वो सीरीज बहुत मजा आएगा और उस क्वेश्चंस को करने में बहुत मजे करेंगे हम लोग, राइट। चलिए, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, नाउ दीज आर मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस इन द पेपर। ये टोटल 4 होते हैं और इन चारों के अंदर मैंने देखा है मेरे पिछले सालों की टीचिंग के अंदर की टॉपर स्टूडेंट्स भी यहीं पे मार्क्स लूज करते हैं, राइट। तो असर्शन रीजन का ध्यान रखना है। अमाइंस में से एक पूछ लिया, फिर यहां पर सॉल्यूशंस में से पूछ लिया। अब देखो किस तरीके से लाइन है, केयर शुड ऑलवेज बी टेकन टू एंश्योर दैट सॉल्यूशंस दैट फॉलो इन द ब्लड स्ट्रीम आर ऑफ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द ब्लड। अब अगर आप ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पैराग्राफ में जाएंगे, वहां पैराग्राफ में ये वाला पार्ट जो है वो लिखा हुआ है। इनफैक्ट सॉल्यूशंस के इंट्रो पैराग्राफ के अंदर भी इंट्रावेनियस इंजेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, वहां पर भी ये लाइन जो है आपको मैच होती हुई दिखेगी। अच्छा, एग्जैक्ट लाइंस वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो लाइन का वर्ड उठाएंगे और उसमें से अपना स्टेटमेंट बना सकते हैं। दैट इज ऑल्सो व्हाट सीबीएसई हैज बीन डूइंग इन पास्ट 2 to 3 years। सो लेट्स गेट रेडी गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि 30 डेज पहले हमको सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है और बता दिया है कि भैया आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, राइट। 15th क्वेश्चन में अगेन बायोमॉलिक्यूल्स, starch forms colloidal solution with water. Starch contains 80 to 85% of amylopectin, which is insoluble in water. तो starch के 2 segments होते हैं, amylopectin, amylose। उसके अंदर water की quantity में से क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि किस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। सेकेंडरी सेल्स यूज्ड एज इन्वर्टर्स, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप देखें असर्शन रीजन के अंदर उन्होंने चैप्टर्स को अच्छे से
बाइफरकेट किया है और आपका पूरा नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश की है कि क्या बच्चे ने टेक्स्ट बुक को सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सेक्शन बी की अगर बात करें तो ऑल द मोर पैटर्न इज सेम लाइक लास्ट ईयर। आपको ए पार्ट के अंदर चॉइस मिलेगा एंड यू विल सी द क्वेश्चंस कमिंग अप। हाँ, हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड सोल्यूशन भी लेके आने वाले हैं सैंपल पेपर का वेरी सून। लेकिन अभी के लिए जस्ट एक पेपर एनालिसिस की किस तरीके से और कौन से चैप्टर्स को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सीबीएसई का ब्लूप्रिंट जो है वो ऑलमोस्ट फॉलो हो रहा है इस सैंपल पेपर में, मुझे ऐसा फील हुआ। बट द क्वेश्चंस हैव बीन रियली गुड दिस टाइम। जैसे कि आप देखो, रितेश सजेस्टेड एडिंग सॉल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस। ही सेड दिस वुड कीप द कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स कोल्ड फॉर लॉन्गर टाइम। हाउ विल रितेश जस्टिफाई दिस सजेशन? तो आप देख रहे हो कंसेप्ट बेस, प्रैक्टिकल बेस, किस तरीके से सीबीएसई मूव कर रहा है कि आप सिर्फ बुक पढ़ के वहां तक सीमित मत रहो। आप उन बुक में से जो पढ़ी हुई थ्योरीज हैं उनको लगाओ, डे टू डे लाइफ में जाके सोचो कि क्यों कोल्ड ड्रिंक बॉटल जो है वो कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है, क्यों उसको खोलने पे फिज होता है। वो सारी चीजों के ऊपर से क्वेश्चंस बनाया हुआ है, राइट। अब बात करें नीचे, BaCl2 Na2SO4 aqueous solution gives white precipitate if two solutions are separated by a semi-permeable membrane। तो solutions chapter osmosis में से क्वेश्चन बना दिया। देखो, once again the question is very interesting, why does water stops boiling when sugar is added to the boiling water? अब आप देख रहे हो डेल्टा टीबी में से क्वेश्चन बना दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि शुगर ऐड करने पे बॉइलिंग क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जब आप डालते हो तो आपका जो सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, सो दैट इज व्हाई इट विल स्टॉप बॉइलिंग, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये ग्राफ आप देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर हमने ये ग्राफ को बहुत अच्छे से और बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यू कैन ऑलवेज वॉच पाजी की कक्षा के ऊपर वन शॉट्स, उसमें हम कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, कोशिश करते हैं कि बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए बना के लेके आएंगे, राइट। फिर नीचे जाएंगे, नाइट्रोबेंजीन टू 4 ब्रोमो बेंज अमाइन, राइट। सो बेंजीन अमाइन की तरफ जाना है हमें, कन्वर्जन क्लोरोफिनाइल मीथेन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्लोरोफिनाइल मीथेन टू 2-फिनाइल इथेन अमाइन। तो आप देख रहे हो, जब तक आपको स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते हैं, आपको आईयूपीएसी का क्लैरिटी नहीं है, तब तक आप ऐसे कन्वर्जन टाइप क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। अगेन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी। अब मैकेनिज्म का अगर देखेंगे, देयर इज एन इंटरेस्टिंग वे दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। अब अगर आप देखेंगे तो ये कलर कोडिंग जो है वो एनसीईआरटी का ही है, तो स्क्रीनशॉट तो वहीं से लेके रखा है उन्होंने। और क्या पूछा है? द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये, राइट। इज गिवन रेक्टिफाई द एरर्स। ओहो, इंटरेस्टिंग। अभी तक सीबीएसई क्या करता था? सीबीएसई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता था कि भाई मैकेनिज्म लिख दो, हाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन, या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर। ऐसे करके वो सीधा एक क्वेश्चन बना देता था 2 मार्कर का। अब वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है मैं मैकेनिज्म दे रहा हूं तेरे को, तो आइडेंटिफाई कर कि इसके अंदर एरर क्या है, क्या स्टेप 1 में एरर है, स्टेप 2 में एरर है, स्टेप 3 में एरर है। तो जब हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सैंपल पेपर का, तब हम इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया से बात करेंगे, राइट। सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया सोल्यूशन से, नॉन्स्ट इक्वेशन से, राइट। मूविंग डाउन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर भी सेकंड वाला जो गिव रीजन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और वो पूछ रहा है क्यों ड्राई एसीटोन क्यों यूज किया जाता है? तो आप देख रहे हो, डायरेक्ट नहीं है कि भाई रिएजेंट बता दो, रिएजेंट दे दिया है और बोलता है कि इस रिएजेंट का यूज बताओ। तो दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी रिएजेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वर्क, एवरी रिएजेंट हैज इट्स ओन प्रेजेंस इन द मैकेनिज्म एंड इन द रिएक्शन। तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से और बढ़िया से टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है। उसके ऊपर आप जाके टेक्स्ट बुक में पढ़िए कि ड्राई एसीटोन का क्या यूज है। वो ड्राई एसीटोन जो है वो बेसिकली पोलर सॉल्वेंट है, और वो पोलर सॉल्वेंट जो है वो सी और एक्स का बॉन्ड तोड़ने में यूज होता है। और ड्राई रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे रिएक्शन के अंदर जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो प्रेसिपिटेट होना जरूरी है, वरना रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा। तो वो
छोटी छोटी चीजें हैं, यू हैव टू कैच दोज लाइन्स, राइट। फिर नीचे जाएंगे, अगेन डी ब्लॉक में से एक क्वेश्चन बना दिया। यहां पर आएंगे तो अगेन आपका पीके वैल्यूज, एसिडिक कैरेक्टर, राइट, उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिए इन्होंने। वी मूव डाउन, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। अगेन देखो 3 मार्क के कन्वर्जन आ गए, तो 3 और 2 5 मार्क के तो कन्वर्जन हो गए। सो कन्वर्जन बिकम हैवी नॉलेजेबल थिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेक होता है इसके अंदर। आप कन्वर्जन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो तो 2 या 3 चैप्टर्स का चेकिंग एक ही क्वेश्चन में हो जाता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, डी ब्लॉक से आ गया क्वेश्चन, राइट। फिर यहां पर आपका MnO4 का वो आ गया, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन आ गया। फिर अगर आप सेक्शन डी में जाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा अगर आप देखेंगे, यहां पर कुछ पैनल वैनल दे दिया है। अब ऐसी पिक्चर्स आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको डरना नहीं है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना है। आप खाली पहला पैराग्राफ को पढ़ो कि ये कौन से चैप्टर से है पैराग्राफ। ये चैप्टर जो है वो दिख रहा है बैटरी से कुछ रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही होगा। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ यार, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ही बात कर रहा है। फिर वो जब नीचे जाओगे तब आपको उसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस देगा। नाउ दीज आर वेरी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। पैराग्राफ पढ़ने पे आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो समझ में आएंगे। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, और आप देखोगे कि किस तरीके से यू विल विन इन योर फाइनल एग्जाम्स, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पे, आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस राइट नाउ ओवर हियर। वी विल ब्रिंग द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर 25-26। हाँ बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सीबीएसई सैंपल पेपर का एनालिसिस चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि सीबीएसई मार्किंग स्कीम भी रिलीज करता है जिसमें आंसर की होती है, बट दैट आंसर की इज वेरी वियर्ड। उसके अंदर पता नहीं चलता है कई बार कि वो क्या कहना चाहता है। सो इफ यू वांट द डिटेल्ड एनालिसिस, डू कमेंट इन द बॉक्स, आई विल श्योरली गेट द थिंग्स डन फॉर यू, राइट। फिर नीचे जाएंगे तो सेकेंड पैराग्राफ आ जाएगा, एंड सेकेंड पैराग्राफ के अंदर उन्होंने क्या लिया है, ईडीटीए कॉम्प्लेक्स इन फूड फॉर्मेशन। अब देखो ईडीटीए का वो पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, बच्चा डर जाता है ये सब क्या है, ये तो हमने कभी टेक्स्ट बुक में देखा ही नहीं है। अरे वो आपके रेफरेंस के लिए है, आप रखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द सेम टाइम पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो, और जब पढ़ोगे तो उसके नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे, राइट। फिर लेट्स गो टू द सेक्शन ई वाला पार्ट। अब ई वाले पार्ट में 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो सेक्शन ई के अंदर यू विल सी 5 मार्कर 31 to 33। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चेंज किया है। इंटरेस्टिंग चेंज ये है कि अटेम्प्ट आइदर एंटायर ए और बी, ठीक है। ये लास्ट ईयर तक नहीं था पैटर्न के अंदर, ये इस साल पैटर्न में डाला है कि जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा वो पूरा का पूरा चॉइस में होगा। पहले जो है इंटरनल चॉइस हुआ करता था, क्वेश्चन के अंदर कुछ पार्ट्स में चॉइस होता था, अब ये पूरा पूरा क्वेश्चन चॉइस हो गया है। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको 2 पार्ट में से नहीं देखना है, आपको पूरे पूरे क्वेश्चन में से देखना है कि कौन सा मेरे लिए ज्यादा मार्क्स मेरे को फेच कर सकता है। सो दैट इज वेरी नाइस थिंग फ्रॉम सीबीएसई। अगेन यहां पर आप देखेंगे 30 सेकेंड के अंदर चॉइस ए और बी के अंदर दे दिया है, एंड देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स, और नीचे भी बायोमोलिक्यूल्स ही है, राइट। ऊपर जाएंगे तो 33rd क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, और ये केमिकल काइनेटिक्स में से पूछ लिया गया है, और नहीं 33rd में भी चॉइस है। दिस इज अ नाइस मूव फ्रॉम सीबीएसई। सो 5 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनके अंदर तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको अब चॉइस मिलेगा। सो केमिकल काइनेटिक्स, और नीचे भी केमिकल काइनेटिक्स है, प्रेशर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, और सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया है। और यहां पर आपको टेम्परेचर बेस्ड ग्राफ दिया हुआ है, नहीं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। और केमिकल काइनेटिक्स में तो पाजी बोलता ही है कि ग्राफ का नेचर नहीं, एक्सिस को देखो, राइट। तो वो आप वन शॉट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से सीबीएसई ने काफी अच्छा मूव लिया है, मूविंग टुवर्ड्स द सेक्शन 5, सेक्शन ई 5 मार्कर। उसमें हम देख रहे हैं कि तीनों क्वेश्चन के अंदर चॉइस मिल रहा है, और सेक्शन बी के अंदर हमें इंटरनल चॉइसेस मिल रही हैं। यू टॉक अबाउट सेक्शन डी, तो वहां पर भी इंटरनल चॉइसेस हैं आपके पास। तो सीबीएसई हैज मूव्ड द पैटर्न स्लाइटली टुवर्ड्स मोर स्टूडेंट ओरिएंटेड, बट आई वुड से CBSE has moved the questions more towards the concept based,
मोर टुवर्ड्स द कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको बस इतना ही पाजी कंक्लूजन में कहना चाहेगा कि अपनी एनसीईआरटी को थॉरो रीडिंग करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, वो जैसे ही थॉरो हो जाए फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन सी बुक जो है वो आपको ले लेनी चाहिए। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आप आराम से उस बुक को उठाइए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हो गए, असर्शन रीजन हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ये सब जो है वो आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट करते हैं, जिससे आप इन क्वेश्चंस को सोच पाओगे इन योर फाइनल एग्जाम, right? So we will come up with the next video on CBSE detailed sample paper analysis. अभी के लिए उन्होंने पैटर्न में क्या चेंजेस किए हैं, that was the thing that we needed to discuss. मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर विद डिटेल्ड एनालिसिस। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि आपको वो डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए या नहीं चाहिए। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।